चलो हम आज शुरू करते हैं। पता नहीं जिनको कनेक्ट होना होगा, ज्वाइन होना होगा, वो होते रहेंगे। हमने कल ग्राफ की वैरायटी पे डिस्कशन किया था। उसमें एक वैरायटी जो हमारे ग्राफ की थी, उसमें कन्वर्जन ऑफ ग्राफ हमने देखा था। उसी से रिलेटेड एक और कर लो, फिर आगे बात करता हूँ मैं। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ हम लोगों ने देखा था कल, है ना। मतलब एक फॉर्म ऑफ ग्राफ को हमने दूसरे फॉर्म ऑफ ग्राफ में कन्वर्ट किया था। तो वैसा ही एक और मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसको आपको कन्वर्ट करना है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको कन्वर्ट करना है सर हमें। ठीक है, इनटू इससे हमें दो ग्राफ या इससे हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चाहिए ड्रॉ। ठीक है, इससे हमें पोजीशन टाइम ग्राफ कह लो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कह लो, एक ही बात है। हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चाहिए इससे अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा। कैसा बनेगा सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सही मिनट। सर ट्रायंगल टाइप। चलो देखते हैं। पहली बात तो सर यहाँ पर जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज नेगेटिव, राइट। ये वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव है एंड यहाँ पर आते आते इट विल बिकम जीरो। ठीक, पहले तो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है ना, दिस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अभी तो यहाँ पर आके जीरो हो गई है। ठीक, तो वेलोसिटी विल फर्स्ट डिक्रीज, उसके बाद फिर देन वेलोसिटी विल इंक्रीज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी विल इंक्रीज। तो पहले वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फिर वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो। ठीक है, उसके बाद फिर वेलोसिटी विल डिक्रीज अगेन बट विल रिमेन पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखें, एक्स वर्सेस टी ग्राफ, देखो वेलोसिटी अगर नेगेटिव है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट शुड आल्सो बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। सर क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ सर कि पार्टिकल ऐसे चल रहा है, मान लो मैं आपसे कहता हूँ पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तो अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो वेलोसिटी तो इस केस में नेगेटिव है सर। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूँ ना, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। व्हाई? बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है बट वेलोसिटी नेगेटिव है ना। तो इसका मतलब एक बात याद रखो कि वेलोसिटी नेगेटिव होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, तो ये ऐसे हमारा डिस्प्लेसमेंट होएगा सर, ऐसे ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी डिक्रीज नहीं, यस सर। बट वेलोसिटी इस पोर्शन में डिक्रीज होने के साथ साथ निगेटिव भी है सर।
तो इसका मतलब यहाँ पर तो ये ग्राफ नहीं हो सकता बिकॉज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर मैं इस क्वाड्रेंट में ये ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो वेलोसिटी जस्टिफाई नहीं हो रही, नहीं। यस सर। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पार्टिकल है, ये x वर्सेस t का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो ये इसका मतलब है सर कि यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव होना चाहिए। तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी बट डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। तो ये कैसे आएगा देखो, ये ऐसे आएगा सर। सही करा है क्या मैंने, देख लीजिए। सर एक और बार समझा दीजिए। फिर से सुनिए, इस वाले पोर्शन में सर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और नेगेटिव भी है। मतलब यहाँ से ये डिक्रीज होके यहाँ पर पहुंची तो वेलोसिटी विल बिकम 0। यस सर। यहाँ तक तो हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी सर, बट नेगेटिव भी तो है ना सर। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी शुड बी नेगेटिव, राइट। यस सर। अब देखो बच्चे मेरे, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ना, ऐसे ऐसे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ डिक्रीजिंग के लिए, ये यस सर। वेलोसिटी, इस पे जो स्लोप होगा वो डिक्रीजिंग तो होगा बट पॉजिटिव होगा, जबकि वेलोसिटी हमारी क्या है, निगेटिव है। यस डिड यू सर। अंडरस्टैंड? यस सर, समझ गया। ठीक है, तो वेलोसिटी निगेटिव है तो इसलिए यहाँ पर ये तो पॉजिटिव को जस्टिफाई कर रहा है। अच्छा साहब, अगर सर मैं ऐसा स्लोप ड्रॉ करता तो ऐसा अगर करता तो इसका तो मतलब होता है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यस अच्छा सर। सर, अगर मैं ऐसा कर देता तो ऐसे पे तो वेलोसिटी निगेटिव होती थी। नेगेटिव हो तो ये रही। वेलोसिटी निगेटिव तो होगी बट ये इंक्रीज होगी ना। ये यस ऊपर से नीचे आओगे तो वेलोसिटी निगेटिव है बट इंक्रीजिंग है। इसका मतलब सर ये है कि पूरी कहानी से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये सारे जो पैराबोला जो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे उसमें से कोई भी पैराबोला इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, यस सर। तो इसलिए हमने यहाँ पर किस क्वाड्रेंट में लिया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया है। बट मैं आपको एक बात बार बार कह रहा हूँ कि वेलोसिटी निगेटिव होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव हो। बट इस सिचुएशन में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही निगेटिव होंगे तभी ये जस्टिफाई होगा। यस। ठीक है, यस सर। अब सर उसके बाद देखिए, उसके बाद वेलोसिटी बिकम पॉजिटिव एंड इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव होगा और ये इंक्रीज होगा तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे देखिएगा। अगर आपको समझ में आया हो तो मान लो ये टाइम t1 है, यहाँ तक ये टाइम t1 है और ये वाला जो टाइम है मान लो यहाँ पर टाइम t2 है। तो देखो मैं दोनों बातों को पूरे तौर पे स्लोप के टर्म्स में तुमको समझाता हूँ। पहला जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया, ध्यान से देखना, ये पैराबोला जो मैंने ड्रॉ किया ये वाला, ये दिख रहा है। यस सर। इस पे अगर आप स्लोप्स चेक करें, मान लीजिए यहाँ पर आपने ये टेंजेंट लिया, यस सर। स्लोप चेक करो, टेंजेंट लो, स्लोप चेक करो, ये एंगल से आपके देखो। यस सर। तो जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करो यहाँ जाओ तो ये देखो, ये भी थीटा ग्रेटर देन 90 है और ये भी थीटा ग्रेटर देन 90 है। ग्रेटर मुझे देन बता 90 सकते हो, डिग्री। है ना, मुझे बता सकते हो सर कौन सा स्लोप ज्यादा है, ये इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है, पी और क्यू, वहां पर स्लोप ज्यादा है। सर पी पे। नहीं, पी पे नहीं स्लोप सर, क्यों ज्यादा है पे। ना। यस सर। पी पे स्लोप क्यों ज्यादा है, ऑल्दो यहाँ पर एंगल छोटा है बट स्लोप ज्यादा है। क्यों? द रीजन इज कि ये वाला स्लोप भी निगेटिव होगा और ये वाला स्लोप भी निगेटिव होगा। ये वैल्यू अगर ये -2 है और ये वैल्यू -4 है तो मैं कह सकता हूँ -2 इज ग्रेटर देन -4। -4। समझ में आई बात? तो इसलिए ये वाला स्लोप आप जस्ट ये समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक का जी ग्राफ ऐसा क्यों बनाया। ठीक यस है, सर, समझ। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखोगे, अगर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन देखो, ये तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें तो सिंपल सी बात है कि सर यहाँ पर अगर हम देखें तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है ये वाला पैराबोला, है ना, और पॉजिटिव है बिकॉज थीटा इज लेस देन 90। क्लियर है अहमद भाई? यस सर। अगर नहीं समझ में आए तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ। नो सर, क्लियर। ठीक है, अब इसके आगे कहानी क्या है, आगे कहानी है कि अब यहाँ से यहाँ तक आपका जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो गया, वेलोसिटी बिकेम कांस्टेंट। तो जब भी एक्सेलरेशन 0 हो जाए, मतलब मोशन नॉन एक्सेलरेटेड हो जाए, तो उस केस में हमारा जो ग्राफ है दैट विल बिकम ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखें तो फिर आपका जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ के बाद देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये ऐसे आएगा ग्राफ।
वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और पॉजिटिव है तो अब पैराबोला हो जाएगा। मतलब Yes, मान लो sir. ये मान लीजिए टाइम t3 है ना, यहाँ से ये पॉइंट t3 मान लीजिए, और उसके बाद ये फिर वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी तो पैराबोला हो गया। अब आपको समझ में आया ये वाला ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ है? Yes, sir, समझ गया। ठीक है, इसको ड्रॉ करिए। एक और पूछता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे आता हूँ। सर हो गया। ठीक है, एक और ग्राफ ट्राई कर लो, फिर आगे बात करते हैं। फिर से इससे दो ग्राफ आपको ड्रॉ करने। ड्रॉ पहला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और दूसरा सर ड्रॉ करना है आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यस सर। ठीक है, दोनों ड्रॉ करिए। इससे पहले तो आप ट्राई करिए, उसके बाद मैं बताऊंगा, फिर कंपेयर करना। चलो हम आज देखो, इस केस में अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो सबसे पहली बात तो ये यहाँ से
अगर अरे यार, सर सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ से अगर 0 से हम यहाँ तक देखें सर 1 सेकंड तक, Yes, तो sir. the velocity is constant and because the velocity is constant, तो इसका मतलब है मोशन नॉन एक्सेलरेटेड है, और नॉन एक्सेलरेटेड के केस में ग्राफ चाहे डिस्टेंस टाइम का हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम का हो, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। Straight line, तो sir. इसका मतलब इफ आई एम ड्राइंग द ग्राफ, है ना, Yes, इफ sir. आई एम ड्राइंग द ग्राफ फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ से हमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद फ्रॉम 1 सेकेंड टिल 2 सेकेंड्स अगर दिखाई दे, तो ये हमारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है। ये इस पार्ट में वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, Yes, sir. वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, और वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है बट पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव, राइट। इस वाले पार्ट में वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग Increase. So, एंड but negative. नेगेटिव, राइट। तो Yes, इसका sir. मतलब देखो इसके बाद ग्राफ कैसे बनेगा, ये यहाँ से ऐसे बनेगा। Yes, जी sir. बताइए। Yes, sir. Hello. सर ये डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं आपको, मेरी आवाज जा रही है अभी आवाज? Yes, sorry. ठीक है सर। एक मिनट रुक जाओ, ये अभी तक इंटरनेट का वो नहीं हुआ है। हाँ। अब देखिए वो जो ग्राफ था हमारा, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। ये जो हमारा ग्राफ था, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ सर इस प्रकार से कुछ था, ऐसा कुछ था, है ना। Yes, sir. तो हमें एक बात मालूम है, ये मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो सर पहली बात तो ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा यहाँ से यहाँ तक। उसके Yes, बाद sir. वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो ये ऐसा ऐसा आएगा। सर ये वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है बट है पॉजिटिव, तो डिक्रीज एंड पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ के बाद वेलोसिटी कैसी हो, So, negative.
हमारा आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, जेई की या नीट की? सर जेई की। जेई की, राइट, गुड। एक मिनट रुको यार, अभी तक स्क्रीन पे वो राइटिंग ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्या इशू है जूम के साथ? यस हमारा, आप मुझे होस्ट बना दीजिए, मेरे नाम पे क्लिक करिएगा, उसमें होस्ट बनाने का ऑप्शन यस आएगा, सर, हो मेक गया। होस्ट। ठीक है। अभी तक हो नहीं पाया, वैसे आपने मुझे बना तो दिया, लेकिन इसमें अभी तक सर फाइनली वो ग्राफ ड्रॉ कर लें यस सर। आफ्टर लॉन्ग, हम कनेक्ट हो पाए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो सर हमने आपसे बोला कि ये ग्राफ ऐसे बनेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। यस सर। पहले आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, उसके बाद आपकी वेलोसिटी सर डिग्री। डिक्रीज हुई है, उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज हुई है और निगेटिव में, तो ये ग्राफ ऐसे। अच्छा, अगर यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना होता हमारे साथ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो क्या डिफरेंस आता बता सकते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सर पहला पार्ट ऑफ द ग्राफ ऐसा सब ही सेम रहता, होता था। यस सर। सेम होता, दूसरा वाला पार्ट ऑफ द ग्राफ ऐसा ही होता, ऐसा होता था। ठीक है। यस सर। थर्ड पार्ट ऑफ द ग्राफ ऐसा ही होता है या कुछ डिफरेंस आता थर्ड पार्ट तो में? कुछ डिफरेंस आता। क्या आता बताइए सही मिनट। सर। मैं आपको ये ओरिजिनल वाला डायग्राम दिखा दूं, ये ऐसे था, ऐसे था, ये था हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो क्या डिफरेंस आता, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो इस वाले पार्ट में, अगर आप जो ये लास्ट वाला पार्ट है, इसमें अगर आप देखो तो स्लोप निगेटिव है, एंड यस निगेटिव सर। स्लोप रिप्रेजेंट्स निगेटिव वेलोसिटी। बट यस सर। है ना, बट आपको मालूम है कि जो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यस उसका सर। स्लोप स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड। तो अगर ये स्लोप स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, तो स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, नहीं होता। यस सर। है ना। इसका मतलब है कि ये इसका पैराबोला ऐसा बनेगा सर, ऐसा, यस सर। समझे आप? यस सर क्योंकि समझे। ये इंक्रीजिंग होगा और इंक्रीजिंग होगा, और आपको ये निगेटिव नहीं हो सकता, तो अनडाउटेडली आपको पॉजिटिव ही शो करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका पैराबोला ऐसा बनेगा, ठीक है। ये 1 यस सेकंड पे सर। ऐसे, ये 2 सेकंड्स पे ऐसे, और ये 3 सेकंड्स तक ये ऐसे, ये फर्क यस आएगा, सर। ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ के बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो गए हैं फिर से, ठीक है। यस ये सर। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है ना। ठीक है सर, चलिए, तो ये आपका ग्राफ हो गया। तो एक तो हमने वैरायटी पे डिस्कशन किया था सिचुएशन के अकॉर्डिंग, दूसरा हमने जिस वैरायटी पे डिस्कशन किया वो है कि आपने ग्राफ का कन्वर्जन किया है, कि अगर आपको एक टाइप ऑफ ग्राफ गिवन है, तो आपने उसको दूसरे टाइप ऑफ ग्राफ में कन्वर्ट करा है, ठीक है। तो यस ये सर। दो हो गए। अब हम आते हैं उन ग्राफ्स पे या उन क्वेश्चंस पे जो आपके कंफर्टेबल लीग से बाहर है,
कंफर्टेबल लीक का मतलब कि अभी तक मैंने जितने भी ग्राफ आपको दिखाए हैं सब में एक एक्सिस पे टाइम था और दूसरी एक्सिस पे या तो वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, या डिस्प्लेसमेंट है, या एक्सेलरेशन है। अब देखो जेई ने और एआई ट्रिपल ई जो पहले होता था उसने दोनों ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं और कैसे क्या पूछा है मैं बताता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्वेश्चन ये है सर कि ये आपका ग्राफ है, ये वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये आपका एक्स है, एक्स मतलब पोजीशन है ना, पोजीशन इन मीटर्स, ठीक है। अब ये टाइम नहीं है सर, ये पोजीशन है, पोजीशन को दूसरे तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। आपसे बोला कि यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड, राइट। यस सर। तो आपकी वेलोसिटी वहां पर 10 मीटर पर सेकंड है। आपसे पूछता है कि सर आपको बताना है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। जब x इज इक्वल टू 1 मीटर होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। अब देखो अगर ये ग्राफ अगर टाइम के साथ ड्रॉ होता तो हमें मालूम है कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वुड हैव बीन इक्वल टू द एक्सेलरेशन। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज नॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, रादर इट इज वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, और यहाँ पर x की वैल्यू 4 दिया हुआ है आपको, ठीक है। यस सर। अब कैसे करें सर, अब इस केस में हम कैसे करें, ठीक है। तो अब इस केस में कोई स्लोप व्लोप काम नहीं आएगा, क्योंकि सर स्लोप काम आता है तब जब हमारा जो ग्राफ हो वो टाइम के साथ ड्रॉ हो। यहाँ पर वो टाइम के साथ ग्राफ हमारा ड्रॉ नहीं हुआ है तो यहाँ पर कोई स्लोप व्लोप काम नहीं आएगा। तो पहली बात तो समझो कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सर मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री ही काम आएगी, ठीक है। अब हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हमें ये पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर मुझे लिखनी हो, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो आई होप हमाद आप को इशू नहीं होगा अगर मैं इसकी इक्वेशन डायरेक्ट लिख दूं। तो ये ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 10/4 x प्लस ऑफ 10। डिड यू अंडरस्टैंड हाउ डिड आई राइट दिस। ये वाला टर्म स्लोप है, दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज इंटरसेप्ट। अगर आप स्लोप देखेंगे तो 10/4 होगा सर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन बनेगी। मतलब इस ग्राफ से वेलोसिटी और x का रिलेशन मैं लिख सकता हूँ -10/4 x प्लस ऑफ 10। ये तो वेलोसिटी और टाइम का मैंने वेलोसिटी और x का मैंने रिलेशन लिखा है, राइट। यस सर। कि ये -10/x प्लस ऑफ 10 ये इतना आएगा। अब हमें चाहिए क्या, तो वी वांट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें मालूम है, देखो यहाँ पर वेलोसिटी का रिलेशन x के साथ है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू v dv by dx, यस अगर सर। शायद आपको याद हो, ठीक है। तो इफ a इज इक्वल टू v dv by dx, इसका मतलब है कि वी कैन राइट दिस एज -10/4 x प्लस ऑफ 10 द वैल्यू ऑफ v यस सर। into d upon dx of this v, तो -10/4 x प्लस ऑफ 10, ठीक है, यही तो लिखेंगे आप। यस तो सर। अगर मैं एक्सेलरेशन फाइनली लिखूं तो दिस विल बी -10/4 x प्लस ऑफ 10 ये रहेगा मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ अगर आप देखो तो इस 10 का डिफरेंशिएशन 0 जीरो और सर। ये -10/4 एज इट इज, इस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। 1। तो मतलब ऑल टुगेदर मैं ये कह सकता हूँ कि दिस विल बिकम इक्वल टू 100/16 x प्लस ऑफ 100/4, नहीं प्लस नहीं माइनस, ठीक है सर। डिड यू अंडरस्टैंड। यस सर सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन। अब हमें चाहिए कब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चाहिए व्हेन x इज 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, यस सर। और x की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा कि 1 पे कितना है, वो कर सकते हो अब आप, यस सर, हो जाएगा। ठीक है। इसको नोट करके बताओ तो मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। डन हमाद भाई। ऐसा ही किया।
Yes, sir. Done. ठीक है, नेक्स्ट ये एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और यहाँ पर x मतलब पोजीशन इन मीटर्स, राइट। Yes, sir. आपको ये ग्राफ ऐसे गिवन है, ये एक्सेलरेशन वर्सेस x का ग्राफ है। यहाँ पर आपसे बोला ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और आपको यहाँ पर x की वैल्यू 2 गिवन है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर x इज इक्वल टू 4, ठीक है, मीटर्स में। अब क्वेश्चन क्या है वो सुने। क्वेश्चन आपका ये है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको बताना है फाइंड v व्हेन x इज इक्वल टू 3 मीटर। मतलब जब x 0 है तो वहां पर आपकी जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हेन x बिकम्स इक्वल टू 3 मीटर। जब x की वैल्यू 3 मीटर हो गई तो सर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अब फिर से यहाँ पर देखो सर, अगर ये एक्सेलरेशन वर्सेस t का ग्राफ होता, मान लो दिस वुड हैव बीन एक्सेलरेशन वर्सेस t ग्राफ, तो हमने Yes, sir. पढ़ा था कि अगर ये एक्सेलरेशन वर्सेस t ग्राफ होता तो हम कहते हैं कि भाई एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लो, एंड दैट एरिया ऑफ द ग्राफ विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ये हम डायरेक्टली कह सकते थे, राइट। Yes, बट sir. दिस इज नॉट एक्सेलरेशन वर्सेस t का ग्राफ, दिस इज एक्सेलरेशन वर्सेस x का ग्राफ। तो इसमें कैसे हम निकालें कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी। तो अब मुझे यही चीज सिखानी है आपको, मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहली बात सर, हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन को आई कैन राइट v dv by dx। मैं इधर से लिखता हूँ, अभी हमने लिखा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv by dx, ऐसा लिख सकते हैं सर। Yes, हमाद sir. साहब, बिकॉज आप मैथ्स वाले हैं तो इसलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ ये सब कि v dv dx, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, Yes, sir. सोच के देखो, when x is equal to 0 velocity is u, when x Yes. becomes x velocity becomes v। तो मुझे एक Yes. बात बताओ, अगर बहुत ध्यान से आप देख रहे हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है हमारे, Yes, इज sir. इक्वल टू, मुझे एक बात बताओ, a dx। अगर मैं a dx को इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, एरिया अंडर ax ग्राफ। थिंक अबाउट इट, सोचिए इस बारे में, ये कैसे कर दिया सर। Yes, sir. एरिया अंडर एक्स, ये कैसे लिख दिया, वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाई 2। इस वाले टर्म को, ये वाला जो टर्म है, ये वाला, Yes, sir. इसको मैं कह रहा हूँ कि दिस इज द एरिया अंडर एक्स ग्राफ, ठीक है। मतलब ये अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये एरिया हो जाएगा। क्यों सर? आपको याद होगा, आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन जब आपको सिखाया गया होगा तो आपसे बोला गया होगा कि y dx इज Yes, sir. नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। Yes, भाई sir. अगर मैं y और x का कोई कर्व ले लूं, y और x का कर्व, ऐसे कोई कर्व ले लूं, तो इसके अंडर का जो एरिया होगा दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय द इंटीग्रेशन। Yes, या sir. मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो इंटीग्रेशन गिव्स यू द एरिया अंडर अ कर्व। तो उसी तरह से ये a dx क्या देगा, a dx एरिया देगा किसके अंडर में, a और x के अंडर का जो X. ग्राफ है ना, Yes, उसका sir. एरिया दे देगा, ठीक है। तो Yes, इसलिए sir. ये एरिया अंडर द ax ग्राफ हो गया। तो Yes, आप sir. देखो समझ यहाँ से मुझे ये रिलेशन हमें समझ में आनी चाहिए, बस ये रिलेशन याद रख सकते हैं हम इस केस में। अब अगर मुझे ये रिलेशन यहाँ से समझ में आ गई, ये रिलेशन अगर हमें पता है, ठीक है, ये रिलेशन अगर हमें पता है तो इसके बाद हम बाकी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, वी स्क्वायर मुझे चाहिए, u की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एरिया। इसके अंदर जो ये एरिया है, ये एरिया कितना होगा, तो ये एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम लिख सकते हो। तो Yes, ये sir. हो जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स होगा 3 प्लस ऑफ 2 इनटू हाइट, हाइट मतलब 10। सॉल्व Certain. कर लो तो ये वी स्क्वायर निकल आएगा। Yes, sir. नोट कर लीजिए सर।
यस सर, हो गया। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब एक बार, ऐसे तो जेई ने बहुत बार पूछा क्वेश्चन, एक बार का मैं क्वेश्चन बताता हूँ जो मुझे भी याद आ रहा है। जेई में एक बार क्वेश्चन आया कि सर सिचुएशन उसने दी, ये उसने बोला कि यहाँ से हमने किसी बॉडी को ड्रॉप किया, दिस बॉडी हैज बीन ड्रॉप्ड, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ऑब्वियसली अगर ड्रॉप आएगा तो इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी तो हमें 0 लेना है। यस उसने सर। बोला कि दिस हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ h। ये ऐसे कहता है कि टप्पा खाता है, मतलब इट बाउंसेस फ्रॉम द सरफेस आफ्टर द collision with the surface and it rises to a height of h/2। मतलब ये इस हाइट h/2 तक ऊपर जाता है, टप्पा खाता है, टप्पा खाने के बाद h/2 तक हाइट तक ही जा पाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे कि वेलोसिटी वर्सेस h का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, और ये जेई का क्वेश्चन आया हुआ मैं पूछ रहा हूँ आपसे, या मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें ग्राफ में बोला कि वेलोसिटी वर्सेस h का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो ग्राफ कैसा होगा। उसके लिए 4 ऑप्शन दिए थे। मान लो ये पहला ऑप्शन इस प्रकार से दिया था कि सर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है और ये वाला स्ट्रेट लाइन ऐसे। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी वर्सेस h ग्राफ, राइट। ये यस ऑप्शन सर। ए। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन उसने ऐसे दिया कि दिस इज वेलोसिटी वर्सेस h ग्राफ, ये इस तरह से v वर्सेस h। ऑप्शन नंबर सी उसने ऐसा दिया, ये ऐसे और ये ऐसे। ये v versus h, option number C। and the last option that was given was like this कि भाई ये ऐसे और ये ऐसे, v versus h। this was option number D। ठीक है, 4 ऑप्शन है सर। यस सर। ठीक है मत, यस सर। अब आपसे वो कहता है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ये बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें वेलोसिटी वर्सेस h का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। तुम्हारे तुम्हारे तरफ साउंड कुछ ज्यादा आ रहा है यार हमारे। सॉरी सर। अब देखिए इसमें वेलोसिटी वर्सेस h का ग्राफ कैसे पता चलेगा। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि जब आपने बॉडी को ड्रॉप किया, बॉडी ऐसे आई और फिर इट विल स्ट्राइक द सरफेस और यहाँ से बाउंस करेगा ये। तो पहली बात तो हमें सर ये समझना है यहाँ पर कि व्हेन बॉडी कम्स एंड स्ट्राइक्स द सरफेस एंड गोज अपवर्ड्स, तो इस पूरे मोशन में अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इस पूरे मोशन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज g एंड g विल बी कांस्टेंट। एंड व्हेनेवर यू हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो आप ये कह सकते हो कि सर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। एंड द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट यू विल बी यूजिंग इज v square is equal to u square minus of 2gh। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं टू बेसिकली दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन v एंड h, है ना। वेलोसिटी और हाइट का जो रिलेशन है दैट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। एंड बिकॉज दिस इज क्वाड्रेटिक, मैं ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी एंड h, velocity and height are quadratically related। तो इसमें जो रिलेशन आएगा वो क्वाड्रेटिक होगा। एंड बिकॉज वेलोसिटी एंड h आर क्वाड्रेटिकली रिलेटेड, इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता। बिकॉज क्वाड्रेटिकली रिलेटेड है तो जो भी हो ग्राफ पैराबोलिक होगा। दैट मीन्स ग्राफ विल बी पैराबोलिक, राइट। बिकॉज क्वाड्रेटिक रिलेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, तो ग्राफ विल बी पैराबोलिक, है ना। स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया, ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब बाकी 3, वैसे तो मैं आपको बताऊं जो एक्चुअल जेई ने ऑप्शन दिया था उसमें 2 ग्राफ में स्ट्रेट लाइन दिया था उसने, 2 ऑप्शन स्ट्रेट लाइन का था, तो वो तो दोनों ऑप्शन वैसे ही खत्म हो जाएंगे। बट यहाँ पर मैंने एक ही ऑप्शन दिया है स्ट्रेट लाइन का, तो स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता ये ग्राफ। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट कि भाई ग्राफ जो होगा वो पैराबोला होगा। तो ये जो पैराबोला, ये तीनों पैराबोला हैं। अगर आप ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन डी देखो, तो ऑल ऑफ दीज आर पैराबोलिक ग्राफ। तो अब इसमें कौन सा वाला पैराबोला होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि कौन सा वाला पैराबोला। अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे सर आपको कुछ बातें समझ में आएंगी यहाँ पर कि कौन सा वाला पैराबोला होगा। तो एक बात तो सोचो कि जब आपने बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया हमाद भाई, यस सर। तो
जब आपने बॉडी को ऊपर से नीचे, जब पहला पार्ट ऑफ द मोशन को देखो, जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, मान लो ये ओरिजिन है, मान लो यहाँ ओरिजिन है, तो बॉडी जैसे जैसे नीचे आएगी उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, यस सर, लेकिन उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि मैं कह सकता हूँ डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, है ना, सॉरी, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड इट इज नेगेटिव। इंक्रीज भी हो रही है वेलोसिटी और कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है। अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि जहां पर h 0 है वहां पर वेलोसिटी 0 है, इस पॉइंट नहीं, सॉरी, जहां पर हाइट मैक्सिमम है, ये देखो हमने ओरिजिन यहाँ पर लिया है, तो नहीं, यहाँ यस पर सर, h जो होगा वो मैक्सिमम होगा, तो वेलोसिटी कितना है, 0। जब हमारी हाइट 0 हो गई, यहाँ पर हाइट हमारी 0 हो गई, तो वेलोसिटी कैसी हो गई, मैक्सिमम, क्योंकि सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहीं पर होगी। समझ रहे हैं आप? यस सर, ठीक है। अब देखो, अगर आप इन तीनों ग्राफ में देखो सर तो सी बेस्ट होगा। सुइटेबल आपको सी दिखाई दे रहा है ना, वेरी गुड। यस कि सर, सर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हाइट, जब हाइट h है तो y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0 है व्हेन हाइट इज मैक्सिमम। जब ये हाइट यहाँ पर आए हम, तो यहाँ पर हाइट कितनी हो गई, 0 हो गई, सर और 0, वेलोसिटी कैसी हो गई, मैक्सिमम हो गई। सर ठीक है, मैक्सिमम। ये ऐसा हो गया, एंड इट इज नेगेटिव, तो ये ग्राफ नेगेटिव क्वाड्रेंट में है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है। उसके बाद जब टकरा के ये ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, और यहाँ पर h 0 है, टकराते समय वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम है, जहां पर h 0 है वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, ये वेलोसिटी मैक्सिमम है। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं h 0 है, और ये वेलोसिटी कैसी होगी, टकराने के बाद पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ गया। यहाँ पर जब आप पहुंचोगे तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर आके हमारा जो h है, दैट h हैज बिकम h/2, और हमारी जो वेलोसिटी है वो फिर से कितनी हो गई, 0 हो गई। समझ में आ गया हमाद भाई? तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इज इट करेक्ट हमाद? यस सर, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे पूछा गया था। इसी तरह से एक दो बार और भी पूछा गया है जेई में, ठीक है, जिसमें मतलब टाइम के साथ ग्राफ नहीं पूछा गया है, एक्स के साथ, मतलब पोजीशन के साथ इस तरह का ग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो अब आप ऐसे ग्राफ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्राफ का पूरा जो कॉन्सेप्ट जितना आपको पॉसिबल है वो मैंने बता दिया है। अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां से भी मर्जी आए आप क्वेश्चंस उठाएं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, उसके डाउट्स डिस्कस करें। ठीक है, तो यस यहाँ सर, पर आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट। अब जो हम स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी मोशन इन प्लेन, बट वो हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि और बच्चे कनेक्टेड नहीं है, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा फिर उनको दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए ओके बेटा सर, आज यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है, यस सर, ओके, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। ओके सर, थैंक यू ओके। सर।